हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन कोचिंग क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश की सेकंड जो बुक है जिसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर नंबर सेकंड द थीव्स स्टोरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो इस वीडियो में हम लाइन टू लाइन क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हीं क्वेश्चन को आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज Who does I refer to in this story? It means that ये स्टोरी जो है इसमें I किसे रेफर किया गया है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर लिखेंगे I refers to हरी सिंह द नरेटर ऑफ द स्टोरी। यानी I किसे रेफर किया गया है बेटा, हरी सिंह को रेफर किया गया है। द नरेटर ऑफ द स्टोरी यानी कि ये जो स्टोरी के नरेटर है यानी कथावाचक है। Who is a 50-year-old experienced thief यानी कि जो कि 15 साली अनुभवी चोर है। ठीक है, इन्हें अपन को यहाँ पे रेफर किया गया I पे। Our next question is what is he a fairly successful hand at? यानी कि बेटा वो fairly successful hand इसका किसमें था, यानी वो चोर था उसका fairly successful hand किसमें था, यानी कि वो किस चीज में माहिर था। तो देखिए बेटा he is a fairly successful hand at stealing यानी कि चोरी करने में वो माहिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। यानी कि बेटा अनिल का काम करने के बदले में उसे क्या मिलता था, यानी कि जब मैं अनिल का काम करता था उसके बदले में उसे क्या मिलता था। तो देखिए बेटा इसका आंसर है he gets food and a place to live यानी कि बेटा उसे खाना मिलता था and a place to live यानी कि रहने के लिए प्लेस मिलती थी यानी जगह मिलती थी। फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क यानी कि अनिल से मिलती थी और उसके काम करने के बदले में उसे ये सब मिलता था। क्या मिलता था, फूड मिलता था और रहने के लिए जगह मिलती थी। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थीफ्ट। यानी कि क्या कैसे पता चलता है कि अनिल क्या रिएक्शन देगा जब वो उसे पता चलेगा कि उसकी चोरी हो गई, तो अनिल के रिएक्शन क्या रहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है देखिए द थीफ थॉट दैट ऑन डिस्कवरिंग द थेफ्ट यानी कि उसे लगता है कि जब यानी उस चोर को लगता है कि जब उसे उस थेफ्ट यानी कि चोरी के बारे में पता चलेगा अनिल को, अनिल वुड बी सैड नॉट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ मनी यानी कि अनिल इस वजह से दुखी नहीं होगा कि उसकी मनी का लॉस हो गया, बट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ ट्रस्ट परंतु उसका जो विश्वास है जो ट्रस्ट है वह टूट जाएगा ही हैड इन हरी जो कि उसे हरी में था, इस वजह से वो ज्यादा दुखी होगा। तो देखिए बेटा एक बार फिर से समझ लेते हैं द थीफ थॉट दैट ऑन डिस्कवरिंग द थेफ्ट यानी कि थीफ को ऐसा लगता है कि जब भी चोरी की डिस्कवरी होगी यानी कि जब भी चोरी पकड़ी जाएगी अनिल वुड बी सैड नॉट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ मनी यानी अनिल इसलिए दुखी नहीं होगा कि उसकी मनी की लॉस हो गया, बल्कि इसलिए दुखी होगा बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ ट्रस्ट ही हैड इन हरी यानी कि उसका जो ट्रस्ट था हरी में वह टूट गया है, वह इसलिए ज्यादा दुखी होगा। बेटा फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डज ही हरी से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड यानी कि बेटा हरी क्या कहता है जब मतलब कि जब लोग वक्त लुट जाते हैं तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग टाइप के रिएक्शन देता है, उसके बारे में हरी क्या बोलता है। देखिए बेटा इसका आंसर देखते हैं। हरी सेज दैट यानी हरी बोलता है, क्या बोलता है, अ ग्रीडी मैन शोज फियर यानी कि एक जो लालची व्यक्ति होता है ग्रीडी पर्सन वो क्या दिखाता है बेटा, फियर दिखाता है यानी डर दिखाता है। द रिच एंगर यानी जो अमीर व्यक्ति होता है रिच पर्सन होते हैं वो क्या दिखाते हैं, एंगर दिखाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं। एंड अ पुअर मैन एक्सेप्टेंस यानी ये जो गरीब व्यक्ति होता है वो क्या दिखाता है, एक्सेप्टेंस मतलब कि गरीब व्यक्ति क्या सोचते हैं, ठीक है यार हो गई तो हो गई चोरी, ऐसा वो खुद में एक्सेप्ट कर लेते हैं उस चीज को। व्हेन दे आर रॉब्ड यानी कि जब वह चोरी यानी लुट जाते हैं, जब उनकी चोरी हो जाती है, जब वह लुट जाते हैं तो ये सब अपना अपना रिएक्शन देते हैं। तो बेटा जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो क्या दिखाते हैं बेटा, गुस्सा दिखाते हैं, और जो लालची व्यक्ति होते हैं वो क्या दिखाते हैं बेटा, फियर यानी डर दिखाते हैं, और पुअर मैन क्या दिखाता है, एक्सेप्टेंस दिखाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड यानी कि क्या अनिल को रियलाइज हो गया कि वह लुट चुका है, क्या अनिल को रियलाइज हो चुका है क्या, यानी कि अनिल को रियलाइज होता है कि नहीं होता कि वह सच में लुट चुका है। इसका आंसर देखेंगे यस अनिल रियलाइज दैट ही हैड बीन रॉब्ड यस अनिल को रियलाइज हो जाता है कि वह लुट चुका है। एस का मतलब होता है क्योंकि, या फिर हम एस की जगह बिकॉज का भी यूज कर सकते हैं। ही गेव अ 50 रुपी नोट टू हरी सिंह यानी कि क्यों कैसे पता चलता है, तो अनिल ने क्या किए हरी सिंह को 50 रुपी का नोट दिया, विच वॉज स्टिल डैम ड्यू टू द नाइट्स रेन जो कि अभी भी थोड़ा बहुत गीला है, भींगा हुआ है। क्यों, लास्ट नाइट जो रेन हुई है
उसमें वो भीग चुका था। तो वो समझ गया कि बिल्कुल मेरे पैसे मतलब मेरे से कहीं दूर गए हैं और बिल्कुल ये हरी सिंह ही लेके गया होगा और ये नाइट में भीग भी गया, तो उसके इसलिए इसके पैसे जो है भींगे हो गए। तो वो समझ जाता है ऐसे करके। नाउ नेक्स्ट देखेंगे बेटा, थिंकिंग अबाउट वाले क्वेश्चन वैसे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते नहीं है एमपी बोर्ड के हिसाब से, लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में से इन्हीं भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर हरी सिंह रिएक्शन टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन, यानी कि हरी सिंह का रिएक्शन क्या था एजुकेशन को रिसीव करने के लिए। डू दे चेंज ओवर टाइम, क्या वह टाइम के साथ बदल जाता है क्या। व्हाट मेक्स हिम रिटर्न टू अनिल, और ऐसी कौन सी चीज होती है जिसको लेके वो अनिल के पास वापस लौट आता है। तो देखिए बेटा इसका आंसर देखते हैं। हरी वॉज वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एंड एजुकेशन, यानी कि बेटा जो हरी सिंह था बहुत ही ज्यादा हैप्पी था। क्यों? क्योंकि बेटा उसे एजुकेशन मिल रही थी, है ना, इस चक्कर में बहुत ज्यादा हैप्पी था एंड ग्रेटफुल था, बहुत ही आभारी था किसका, अनिल का। He knew that being an educated man will add to his ability, यानी कि भाई यह सब बहुत अच्छी तरीके से जानता है that being an educated man, यानी कि एजुकेटेड व्यक्ति यदि कोई होता है, यानी एजुकेशन यदि कोई हासिल कर लेता है, will add his abilities, यानी उसकी योग्यता ऑटोमेटिकली बेटा इंक्रीज होती जाती है, बढ़ जाती है। एंड ही कुड अचीव एनीथिंग, और वह बेटा कुछ भी पा सकता है। कोई एक एजुकेटेड व्यक्ति है, अगर उसके पास में थोड़ा टैलेंट आ जाता है तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है, उसमें इतनी एबिलिटी डेवलप हो जाती है। But when he left Anil's house, लेकिन जब जैसे ही उसने अनिल का घर छोड़ा था, चोरी करके वो जब वहां से भागा था, he realized that stealing was simply a crime to indulge himself, यानी कि उसे रियलाइज हो गया कि जो चोरी की है उसने खुद के लिए, वो थोड़ी कुछ पल की खुशी है बेटा। बट बीइंग एजुकेटेड वाज एन एंटायरली डिफरेंट थिंग, लेकिन एक एजुकेटेड पर्सन होना एंटायरली पूरी तरीके से एक डिफरेंट थिंग है, अलग ही बात है, मतलब एजुकेटेड होना तो बहुत एक अलग ही बात है। सो ही रिग्रेट्स हिज एक्ट ऑफ स्टीलिंग, यानी कि बेटा अपनी जो उसने जो स्टीलिंग की थी यानी चोरी की, जो उस पर उसे बहुत ज्यादा पछतावा हुआ, एंड रिटर्न टू अनिल, और वह अनिल के पास ऐसे लौट जाता है। ठीक है, ये सिंपली हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई डज नॉट अनिल हैंड टू द थीफ ओवर टू द पुलिस, यानी कि बेटा अनिल जो था उसने हैंड ओवर क्यों नहीं किया थीफ को, यानी उस हरी सिंह को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया। डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो, क्या आपको लगता है कि बहुत से लोग ऐसा कर देते हैं। इन व्हाट वेज इज अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयज, यानी किन तरीकों से अनिल दूसरे लोगों से भिन्न है या फिर अलग है। तो देखिए बेटा इसका आंसर देखते हैं। अनिल डज नॉट हैंड ओवर द थीफ टू द पुलिस, यानी अनिल जो है थीफ को पुलिस को हैंड ओवर नहीं करता है, पुलिस के हवाले नहीं सौंपता है। बिकॉज ही वॉज ग्लैड, क्योंकि बेटा बहुत ही ज्यादा खुश था, कौन, अनिल। दैट हरी हैड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, क्यों खुश था, क्योंकि हरी को बेटा अपनी गलती एहसास हो गई, रियलाइज हो गया उसे। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ, यानी कि लाइफ में शिक्षा का कितना महत्व है, इंपोर्टेंस कितना ज्यादा है बेटा एजुकेशन की, उसे रियलाइज हो गया। नो आई डोंट थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो, यानी मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोग ऐसा करते होंगे। अनिल इज डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स, यानी अनिल और एम्प्लॉयर से बिल्कुल टोटली डिफरेंट था। बिकॉज ही इज वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड काइंड, क्योंकि बेटा जो अनिल था बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग था, समझता था सबको, और बहुत ही ज्यादा काइंड था यानी दयालु था। उसके उसके मन में क्या रहता था, हमेशा दूसरों के प्रति हेल्प करना, ये उसके माइंड में रहता था। सो अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डू यू थिंक पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन, क्या आपको लगता है क्या कि अनिल और हरी सिंह जैसे जो लोग बाग होते हैं वो सिर्फ एक फिक्शन में ही मिलते हैं, स्टोरी में ही मिलते हैं। और आर देयर सच पीपल इन रियल लाइफ, क्या ये ऐसे लोग रियल लाइफ में भी होते हैं क्या, असली दुनिया में भी ऐसे इंसान होते हैं क्या। तो देखिए बेटा इसका आंसर देते हैं। नो आई डोंट थिंक दैट पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर फाउंड ओनली इन अ फिक्शन, यानी मुझे नहीं लगता है कि ऐसे लोग सिर्फ कहानी या फिर फिक्शन में ही मिलते हैं। ऑल दो सच पीपल आर रेयर इन रियल लाइफ, यानी कि ऐसे लोग बेटा रियल लाइफ में भी होते हैं, लेकिन कम लोग आजकल ऐसे होते हैं जो कि दूसरों की हमेशा हेल्प करना चाहते हैं। फिर अच्छे लोग, हम ऐसा बोल सकते हैं कि आज की दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं। अनिल वॉज अ काइंड, यानी अनिल बहुत ही ज्यादा दयालु था, काइंड था, एंड कंसीडरेट पर्सन हु वॉज कंसर्न, और उसकी बहुत ज्यादा हेल्प करी उसने, जो उसके पास पर्सन आया हुआ था। अबाउट हरीज एजुकेशन एंड फ्यूचर, यानी कि बेटा उसके पास जो पर्सन आया हुआ था ना हरी सिंह, उसकी एजुकेशन के लिए और उसके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा वो सीरियस था। ठीक है, एंड हरी वॉज अ थीफ हुज हार्ट चेंजेस आफ्टर रियलाइजिंग द इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर हिज फ्यूचर, और बेटा हरी सिंह जो कि एक थेफ्ट था, यानी कि थीफ था, बहुत ही बड़ा चोर था, अनुभवी चोर था, उसका दिल भी पिघल गया। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया कि जीवन में शिक्षा की कितनी इंपॉर्टेंस है, उसका फ्यूचर कैसा है। इन सभी चीजों को देखते हुए हरी सिंह के जो विचार थे वो बदल गए और वो एक चोर से एक अच्छे इंसान में कन्वर्ट हो गया।
तो ये थे बेटा हमारे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर। तो आज की वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स को लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लिया है, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को हमने देखा है। यदि आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।